नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द साउंड ऑफ पेजेस, जहां हम लेकर आते हैं धर्म, पुराण और अध्यात्म से जुड़ी रोचक व्रत कथाएं और जीवन की प्रेरणादायक बातें। आज की हमारी कथा है जया एकादशी बटा विजय एकादशी की। ये पवित्र व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। इसे जया एकादशी या विजय एकादशी कहा जाता है। जया एकादशी का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है, जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पितृदोष, प्रेत बाधा, पाप और जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से व्रती को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण और भविष्य पुराण में जया एकादशी का विस्तार से वर्णन मिलता है। व्रत की विधि: प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। घर और पूजन स्थान को साफ करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र पर गंगाजल छिड़ककर पीले पुष्प, धूप, दीप और तुलसी दल अर्पित करें। दिन भर व्रत करें। फलाहार ले या निराहार रहें। रात्रि में भजन कीर्तन करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। जया एकादशी की कथा। बहुत समय पहले इंद्रलोक में एक दिव्य नृत्य गायन सभा हो रही थी। उस सभा में अप्सराएं, गंधर्व और देवता उपस्थित थे। उसी सभा में मल्यध्वज नामक गंधर्व और उसकी पत्नी पुष्पावती अप्सरा भी नृत्य गायन कर रहे थे। उस समय सभा के अनुशासनकर्ता चित्ररथ गंधर्व ने देखा कि मल्यध्वज का ध्यान अपनी पत्नी पर अधिक है और वो नृत्य में पूरी तरह लीन नहीं हो पा रहा। इससे क्रोधित होकर चित्ररथ ने इंद्रदेव से शिकायत की। इंद्रदेव ने भी मल्यध्वज को सभा से बाहर निकाल दिया। क्रोधित होकर उन्होंने मल्यध्वज और उसकी पत्नी को पृथ्वी पर राक्षस योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। अगले जन्म में दोनों पति पत्नी भयानक राक्षस बने, जिनका नाम मलय और मल्यावती पड़ा। उनका स्वरूप अत्यंत डरावना था और वे जंगलों में भटकते रहते थे। पिछले जन्म के पुण्यों से एक दिन माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और संयोग से उन्होंने उस दिन उपवास कर लिया। बिना जाने हुए ही उन्होंने जया एकादशी का व्रत कर लिया। इसके प्रभाव से उनकी राक्षसी योनि समाप्त हो गई और उन्हें पुनः दिव्य गंधर्व रूप की प्राप्ति हुई। विशेष महत्व: इस व्रत को करने से पाप नष्ट होते हैं, पितृदोष शांत होता है, आत्मा को शांति मिलती है, मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों की शांति के लिए ये व्रत करता है तो उनके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण: यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो एकादशी का व्रत शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी है। माघ मास की ठंड में उपवास करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ध्यान और जप से मानसिक शांति मिलती है। जल, फल और सात्विक भोजन लेने से पाचन तंत्र शुद्ध होता है और जागरण से मस्तिष्क सक्रिय रहता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र का जप करने से भगवान विष्णु की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। तो ये थी जया एकादशी बटा विजय एकादशी की कथा और व्रत विधि। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल द साउंड ऑफ पेजेस को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।